देश में पहली बार समंदर में टैक्सी का सफर मुमकिन होने वाला है। मुंबई के लोगों का सफर वाटर टैक्सी के जरिए न केवल आसान बनेगा बल्कि कम समय में भी तय होगा। और यह सफर दक्षिणी मुंबई के हार्बर से शुरू होगा। समुद्र के किनारे लगी इलेक्ट्रिक बोट अलग अलग रूट पर ट्रायल कर चुकी है। समुद्र के रास्ते मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्सी ऑपरेट करने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसे इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन का। मोदी जी would like to bless this himself। वो खुद आके इसको इनॉग्रेट करेंगे। समुद्र के बीच दौड़ने वाली इस टैक्सी में लोगों को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ेगी। उमस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बाकायदा इस वाटर टैक्सी को एयर कंडीशन बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उन्हें कम से कम तकलीफ हो। टैक्सी में यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। एयर कंडीशन बोट है तो हमने एडिशनल प्रिकॉशंस एज लाइफ जैकेट्स, सेफ्टी हार्नेसेस, एवरीथिंग इज देयर ऑन एवरी बोट। दावा किया जा रहा है कि इस वाटर टैक्सी से लोगों का काफी वक्त बच जाएगा और यह सफर लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। शुरुआत में 4 रूटों पर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। ये रूट होंगे हार्बर से नवी मुंबई, बेलापुर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे जेएनपीटी कहा जाता है, और नेरुल। इन चारों जगहों पर सड़क के रास्ते पहुंचने में 1-2 घंटे का वक्त लगेगा और अगर ट्रैफिक जैम ज्यादा हो तो कभी कभी इससे भी कहीं ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर वाटर टैक्सी के रास्ते ये सफर तय किया जाए तो समुद्र में 20 से 25 मिनट का आरामदायक सफर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देगा। समुद्र में यह टैक्सी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलेगी। लोगों के लिए इस सफर की कीमत 200 रुपए से 700 रुपए के बीच होगी। पहले से सीट की बुकिंग करने पर किराया कम भी हो जाएगा, जबकि कंपनी का कहना यह भी है कि भविष्य में यह कीमत और भी नीचे लाई जा सकती है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के 89 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की हुई कोरोना जांच। 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 250 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच में 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिनमें जयपुर और जोधपुर भी शामिल है। गहलोत सरकार ने इन दोनों ही जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं को 17 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वो अपने स्टाफ के वैक्सीनेशन पर जोर दें और जरूरत पड़े तो स्कूल और कॉलेजों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया गया कि जिन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ना हो, वहां केवल 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाया जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने ये दिशा निर्देश भी जारी किए कि अगर सरकार की अनुमति के बिना किसी शादी समारोह या दूसरे समारोह का आयोजन किया गया तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इजाजत मिलने के बाद भी किसी शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने साफ किया कि तमाम पाबंदियों के बावजूद राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इटली से अमृतसर पहुंचे और 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। इटली से अमृतसर पहुंचे 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। इस विमान में कुल 285 यात्री सवार थे। इससे पहले भी गुरुवार को रोम से आए 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। झारखंड के जामताड़ा में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जामताड़ा में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। देश भर में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर पुरी की सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर देश की जनता को बधाई दी। इस दौरान सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। बिहार के भागलपुर में एक सोने के कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी वाला मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मैसेज में 25 लाख रुपए न देने पर कारोबारी को गोली मारने की धमकी दी गई है। शिमला में वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वॉल्वो बस सेवा की शुरुआत कर दी गई। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु शिमला से सीधे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकेंगे। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इस बस सेवा की शुरुआत की। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंत्री कोटे से इनाम देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 लाख, सिल्वर पर 2 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने पर 1 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के बीच देश भर में
कोरोना मरीजों में उछाल के साथ ही अस्पतालों में बेड की डिमांड भी बढ़ने लगी है। ये आंकड़े तेजी से मुंबई में बढ़ते देखे गए, जहां 6 जनवरी तक 35,594 बेड में 5,998 कोरोना मरीजों से भरे हुए थे, जबकि ये संख्या 5 जनवरी को 35,487 बेड पर 5,104 मरीजों की थी। इसी तरह गुजरात में भी कोरोना मरीजों से बेड भरते चले गए। वहां 6 जनवरी को 453 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जबकि 5 जनवरी को राज्य में कोरोना मरीजों से भरे बेड की तादाद 390 थी। बिहार में भी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन पहले कोरोना की चपेट में आए 85 लोग भर्ती हुए थे, जबकि ये संख्या 2 दिन पहले 63 थी। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 23,947 बेड मौजूद हैं, जिनमें 5 और 6 जनवरी यानी दोनों दिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2009 रही, जबकि 4 जनवरी को कोरोना मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने का ये आंकड़ा 1,668 रहा था। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के पास एक बाघ का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ये बाघ अचानक कुछ यात्रियों की एक जीप के सामने दिखा और बाघ को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। रणथंभौर नेशनल पार्क ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। बाघ धीमी चाल में जीप की तरफ बढ़ता दिखा और जीप में बैठे लोग जीप को रिवर्स गियर में धीरे धीरे चलाने लगे। अंधेरे के बीच जीप की हेडलाइट सीधा बाघ के चेहरे पर पड़ रही थी। जिस तरह बाघ जीप की तरफ बढ़ रहा था, उसे देखकर पर्यटकों को लगा कि वो उन पर कभी भी हमला कर देगा, लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद बाघ ने अचानक से रास्ता बदल लिया और वो जंगल की तरफ चला गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में अजय कोठियाल समेत 24 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के सीएम पद के चेहरे भी हैं। बिहार विधानसभा में 20 से ज्यादा नेताओं और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद विधानसभा को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कई युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को टाल दिया गया। ये फेस्टिवल इसी महीने 28 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसे मार्च में आयोजित किया जाएगा। क्रिकेटर पूनम राउत ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई। पूनम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि साल 2021 में उन्होंने करीब 73 की औसत से रन बनाए, लेकिन फिर भी टीम में शामिल नहीं किया गया। सीएम चन्नी की जम्मू में होने वाली रैली रद्द हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रविवार को जम्मू में होने वाली रैली रद्द कर दी गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पीएम सुरक्षा मामले के बाद यह फैसला लिया, क्योंकि उसे आशंका है कि इसी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी की रैली का बीजेपी विरोध कर सकती है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 9.2% रहने का अनुमान जताया। पंजाब के मोगा में पुलिस ने ग्रेनेड और पिस्तौल के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी किसी धार्मिक स्थान को निशाना बनाने की फिराक में थे। दहशत का माहौल पैदा करने ਲਈ धार्मिक स्थानां ते इन्हां दा यूज करने ਲਈ इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ है मोटिवेट करें। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर इटली के रोम से आए 285 यात्रियों में फिर 173 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले भी इटली से आने वाले 125 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। साथ ही इसी महीने से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। ओडिशा में कोरोना खतरे की वजह से सभी कॉलेजों और दूसरे शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया।